अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद ताहिर येलो बर्ड मुल्तान से। उम्मीद है आप और आपके परिंदे खैरियत से होंगे। दोस्तों, जिस तरह के मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि एक अच्छा और यूनिक टॉपिक लेकर आऊँ जो कि आपके लिए फ़ायदा मंद हो। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है एग बाइंडिंग। हम आज बात करेंगे कि एग बाइंडिंग क्या है और उसकी क्या वजूहत होती है, उसका इलाज क्या है। असल में हुआ ये कि परसों रात को जो है मैं जब घर गया हूँ यहाँ से, तो मैंने देखा एक फ़ीमेल जो है वो मेरी बीमार थी, सुस्त हो रही थी। जब चेक किया तो बीमार नहीं थी, उसको एग बाइंडिंग थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलें एग बाइंडिंग पे बात की जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट हर बार यही करता हूँ कि यार कोई टॉपिक दिया करें। आप लोग तो टॉपिक देते नहीं हैं, लेकिन चलें जो जहन में आता है, जब पता चलता है, कोशिश करता हूँ उसके वजह से टॉपिक लेकर आऊँ। तो आज हम लोग बात करेंगे कि एग बाइंडिंग क्या है। दोस्तों, बेसिकली एग बाइंडिंग जो है, जब किसी कोई फीमेल ब्रीड पे आती है और उसके अंदर जो है उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अंडा बनता है और अंडा वो निकाल ना पाए, अंडा दे ना पाए, तो अंडा फंस जाता है। तो इसको एग बाइंडिंग कहते हैं। उसकी मुख्तलिफ जो है ना वजूहत होती हैं, वो भी आपसे डिस्कस करते हैं। इलामात ये होगी, आपको पता किससे चलेगा कि एग बाइंडिंग है, चर्बी है, रसोली है। तो दोस्तों, एक तो निशानी ये होगी, फीमेल अगर अंडा देने वाली होगी तो वो अगर एग बाइंडिंग है उसको, तो आप जब उसकी वेंट देखेंगे, अंडे वाली जगह देखेंगे, तो वह सख्त हो रही होगी, सख्त होगी, वो नरम नहीं होगी। नरम होगी तो चर्बी होगी। अब सख्त होगी, इसके अलावा वो सांस ले रही होगी, ज़्यादा तेज़ सांस और आ रहे होंगे उसको, प्रॉपर उससे फ्लाइंग नहीं हो रही होगी। इसी तरह जो है ना, अगर चर्बी होगी तो चर्बी में उसकी जो वेंट होगी वो नरम होगी, लेकिन उसकी जो चर्बी वाली जगह होगी जो उसकी, वो पीले पीले कलर की होगी, महसूस होगा कि चर्बी होगी। अगर रसोली होगी तो रसोली में भी बेसिकली होगी वो हार्ड, लेकिन वो पीली पीली नहीं होगी। ये फ़र्क होता है चर्बी में और रसोली में। प्रॉपर स्टिक पे बैठ नहीं पाएगी फीमेल जो है ना, उसको तकलीफ़ महसूस हो रही होगी। तो वो आप जब फीमेल को पकड़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि यार इसको क्या इशू है। आप तसल्ली से इसको पकड़ें, पकड़ के आपने जो है ना उसका अंडा निकालना है। अंडा निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली अपनी पाइनएप्पल कनौर का अंडा निकाला है। वो किस तरह निकालते हैं वो उसका मैं तरीका बताता हूँ। पहले हम आ जाते हैं कि वजूहत क्या होती हैं। वजूहत दोस्तों, पहली मेन वजह तो होती है कैल्शियम की कमी, विटामिन की कमी। अगर कैल्शियम और विटामिन की कमी है आपको लगता है, तो उसके लिए फिर आपको प्रॉपर कैल्शियम देनी पड़ेगी, विटामिन देने पड़ेंगे। छोटी उम्र की फ़ीमेल को अगर आप ब्रीड पे लगाएंगे तब भी ये इशू आ सकता है। इसके अलावा अगर किसी फ़ीमेल को चर्बी का इशू आ गया है, उसकी फ्लाइंग प्रॉपर नहीं है बर्ड की, आपने इस तरह के केज में रखा हुआ है जहाँ पे प्रॉपर फ्लाइंग नहीं है उसकी, तब भी ये इशू आ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप बर्ड की बार बार ब्रीड लेंगे, ज़्यादा ब्रीड ले लेंगे, तो कमज़ोरी की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से भी ये इशू आ सकता है। अगर तो पहली मरतबा ब्रीड कर रहा है बर्ड, तो कोशिश करें उसी वक्त आप उसको ब्रीड पे लगाने से पहले प्रॉपर उसकी न्यूट्रिशन लेवल जो है वो पूरा कर लें। उसकी कैल्शियम जो है, उसकी डाइट जो है वो अच्छी करें। सही उम्र पे जो है पेयरिंग करें। सही उम्र पे अगर आप पेयरिंग करेंगे तो आपको ये मसले मसाइल नहीं आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूरे सीज़न में ये इशू नहीं आया मेरे पूरे शेड में। लेकिन ये पाइनएप्पल कनौर का एक मैंने पेयर अभी कुछ 4 महीने पहले लिया था, और वो मैंने उसकी तैयारी के बगैर कह लें, या मुझे तो ये कहा था कि ब्रीडर है, तो वो ब्रीड पे आ गया, लेकिन ये इशू मेरे साथ आ गया। तो प्रॉपर टाइम पे अगर आप बर्ड को लगाएंगे कभी भी ये इशू नहीं आएगा। उसमें करना ये होता है कि अगर आपके बर्ड को एग बाइंडिंग हो गई है, सबसे पहले उसको पकड़ें, आप उसको चेक करें कि अंडे की डायरेक्शन किस तरह है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको। ये अंडा है, एक प्लास्टिक का अंडा है मेरे पास। तो इसको सबसे पहले चेक कर लें, सीधा है, ये सीधे की डायरेक्शन है। अगर आपने बर्ड इस तरह पकड़ा हुआ है, ये बर्ड पकड़ा हुआ है, तो उसकी डायरेक्शन इस तरह होनी चाहिए। आमतौर पे डायरेक्शन यही होती है, बहुत कम चांस होता है कि अंडा सीधा ना हो। तो अंडा अगर सीधा है तो सीधे अंडा कर लें आप। सीधा अंडा करने से पहले आप जब सीधा अंडा हो जाए, कोशिश करें कोई भी ऑयली जो चीज़ है आपके पास अवेलेबल है, ऑलिव ऑयल है, जैतून का तेल है, या जो है ना कैस्टर ऑयल है, कोई भी सरसों का तेल है, वो आप थोड़ी सी उसकी वेंट पे डाल लें। थोड़ी सी उसकी वेंट पे डाल के, और ये अंडे की डायरेक्शन को आपने फीमेल को, मैं तरीका आपको प्रॉपर दिखाता हूँ, लेकिन मैं अभी सिर्फ आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ये आपने इसको यहाँ से पकड़ के फीमेल को यहाँ से दबाना है।
जब आप ऊपर से दबाएंगे, अंडे पे हाथ नहीं रखना आपने, अंडे पे कभी भी गलती से हाथ नहीं रखना। अगर अंडा ब्रेक हो गया तो फीमेल के बचने के चांस बहुत कम होंगे। तो आपने सिर्फ उसको ऊपर से दबाकर, अंडे के ऊपर अगर सीधा अंडा है उसको ऊपर से दबाकर फीमेल को मदद करनी है कि वो फीमेल उसको प्रॉपर खुद अंडा निकाले। जब आप उसको ऊपर से दबाएंगे ऐसा ऐसा करके दबाएंगे, अंडा ऐसे से निकलना शुरू हो जाएगा। तो अंडा निकल आएगा। मैं वीडियो आपको दिखा देता हूँ। कोशिश किया करें अपने बर्ड की फीड में ऑयली चीज़ें ज़रूर ऐड किया करें। ऑयली चीज़ें जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ, सूरजमुखी डालें, ऑयली होता है वो। इसके अलावा कनेरी, ये चीज़ अगर आप प्रॉपर डाइट देंगे बर्ड को, कभी भी ये मसले मसाइल नहीं आएंगे। मैं बार बार यही कहता हूँ कि यार कोशिश किया करें जो आपका बर्ड है उसको रखने का हक अदा करें। होता ये है कि हम लोग क्योंकि कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रीडिंग ले रहे होते हैं, आमतौर पे शौकीन बहुत कम है, तो फिर उसमें वो कहते हैं कि जी कौन सा सस्ता दाना बनाए, कौन से सस्ते विटामिन दे दें। तो यार जब आपने ब्रीड लेनी है और आपने कमर्शियल काम करना है तो फिर उसमें कोशिश किया करें आप कि आप उसका न्यूट्रिशन लेवल जो है उसको वो ठीक हो। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह मैंने अंडा निकाला है, अंडा निकालने का तरीका क्या है। लास्ट में एक चीज़ सिर्फ आपसे शेयर कर लूँ दोस्तों कि जब भी आप अंडा निकाल लें उसके बाद प्रॉपर बॉक्स उतारें, बॉक्स लाजमी उतार के फीमेल को रेस्ट दें और उसको कोशिश करें कि आप कोई अच्छी एंटीबायोटिक, कोई अच्छा पेन किलर दें। घरों में आपके आमतौर पे बच्चे जिनके घरों में है पेनाडोल, ब्रोफीन सिरप पड़ा होता है, पेन किलर ब्रोफीन सिरप दे दें कुछ कतरें। और इसी तरह कोई भी एंटीबायोटिक घर में जो भी पड़ा हुआ है आपका, अगमेंटन, मोक्सिल, विब्रामाइसिन जो भी पड़ा है, उसकी 2-3 दिन डोज ज़रूर करवाएं। क्योंकि जब आप अंडा निकालते हैं हो सकता है ब्लीडिंग हो जाए, हो सकता है कोई अंदर ज़ख़म हो जाए, तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। तो दोस्तों बराए मेहरबानी ख्याल किया करें, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये बड़ी पेनफुल होती है बर्ड के लिए, हम महसूस नहीं कर रहे होते। हाँ वो दो ज़रूर ख्याल करते हैं जिनके महंगे बर्ड होते हैं, उनको पता होता है, उनको एहसास होता है कि यार एक बर्ड अगर एक्सपायर हो जाएगा तो मेरा कितना नुकसान होगा। लेकिन मैंने देखा है जो सस्ते बर्ड रखने वाले शौकीन हैं, जिनकी प्राइस कम है, वो ख्याल नहीं करते। तो दोस्तों हमारे साथ रहिएगा, मैं आपको प्रॉपर तरीका बताता हूँ। और एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि बराए मेहरबानी टॉपिक ज़रूर बता दिया करें हमें, उसमें कुछ हमें भी सीखने का मौका मिल जाता है। क्योंकि मैं जब भी कोशिश करता हूँ टॉपिक बनाऊँ तो प्रॉपर स्टडी करूँ, बेसिक दोस्तों से अगर किसी सीनियर से मालूमात लेनी है, मालूमात लूँ उसके बारे में, टॉपिक के बारे में पढूँ, सर्च करूँ, फिर मैं आप लोगों को शेयर करूँ, ताकि उससे आपको भी फ़ायदा हो, मुझे भी फ़ायदा हो। तो आप लोग टॉपिक ज़रूर शेयर कर दिया करें कमेंट में मुझे। लास्ट में एक चीज़ छोटी सी मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियो कोई अच्छी लगे, आपको पसंद आए, आपके लिए वो फ़ायदेमंद हो, तो सिर्फ एक काम ये करें कि नेकी का काम करें। हम मुसलमान हैं, दुरूद शरीफ एक मरतबा पढ़ दिया करें, उसमें हमें भी सवाब मिलेगा, आपको भी सवाब मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों ये फीमेल थी राइट साइड वाली। जब मैं घर आया हूँ तो मैंने देखा है कि इसको ये पर फुला के बैठी हुई थी। मैंने उड़ाने की कोशिश की है तो उड़ी नहीं है ये। तो मुझे फ़ील हुआ है कि शायद हो सकता है कि बीमार हो। चेक किया है, बीमार तो नहीं थी, लेकिन इसको एग बाइंडिंग का इशू हुआ पड़ा था। तो एग बाइंडिंग के इशू की वजह से ना इसको तकलीफ़ हो रही थी, तो वो एक साइड पे बैठी थी। तो ये मैंने आपको वीडियो शेयर की है। बराए मेहरबानी जब भी आपका बर्ड लेइंग कर रहा हो तो उस पर ज़रूर नज़र रखा करें, क्योंकि इसकी थी फर्स्ट ब्रीड की वजह से इसको एग बाइंडिंग हो गई थी। फर्स्ट ब्रीड में आमतौर पे कैल्शियम की कमी की वजह से बर्ड्स को एग बाइंडिंग का डर रहता है। तो उसमें तरीका ये होता है कि आप पहले कोशिश करें कि अंडे को सीधा कर लें, और उसके बाद सिर्फ आपने करना ये है कि बर्ड को हेल्प करना है कि वो ज़ोर लगाए और अंडा बाहर निकाल लें। अंडे पे ज़ोर नहीं देना आपने, उसमें डर रहता है कि अंडा अंदर ना टूट जाए। अंदर अगर खुदा न खास्ता अंडा टूट जाएगा तो फिर बड़ा डर रहेगा। मुझे आइडिया नहीं था कि एग बाइंडिंग है, वरना मैं आपको दिखाता कि किस तरह ये बैठी हुई थी। लेकिन अब देखें ये फ़ीमेल कंफर्टेबल हो गई अंडे निकालने के बाद। तो
कोशिश किया करें। अगर आपको लगता है कि आपने कोशिश की और अंडा नहीं निकल रहा तो आप कोई ऑयली चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो बराए मेहरबानी अपने बर्ड्स की प्रॉपर जो है केयर किया करें, प्रॉपर उसके जो न्यूट्रिशन लेवल है वो पूरा किया करें। ये दोस्तों अंडा जो है ना फंस गया है फीमेल के, ये कोशिश करते हैं निकालने की। आप सिर्फ आपने मदद करनी है उसकी कि ऊपर कर रहा था। ये देखें